सॉलिड सॉलिड कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एल्युमिनियम वायर या फिर हाँ जब कापर का वायर होगा 1.5 mm का जब छीलेंगे तो उसमें देखेंगे पतले पतले बहुत ज्यादा क्या होते हैं वायर होते हैं। तो वो वायर कुछ काल से कहते हैं हम लोग वो वायर के बारे में पूछा है। और एक सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब कि पतले पतले वायर न होके सॉलिड एक ही उसमें तांबे का तार है मोटा सा। तो क्या होता है स्टैंडर्ड चालक की क्या लाभ है, ठीक है। अधिक लचीलापन सही है, क्रॉस सेक्शन अधिक क्षेत्रफल होता है गलत है, अधिक प्रतिरोध गलत है, अधिक वजन गलत है, नहीं लचीलापन। अगर आपका वायर पतले पतले तारों में है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है, ठीक है। एल्युमिनियम क्या कंडक्टर ले मोटे कट वो पतले पतले वायर में नहीं होता है, एक सिंगल पेयर होता है लेकिन वो बहुत आसानी से क्या होता है टूट जाता है और उसमें लचीलापन कम होता है। इन कापर का वायर में भी पतले पतले अगर वायरों में तो बहुत ज्यादा क्या है लचीलापन होता है। स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट यानी कोई भी कंडक्टर पतले पतले तारों में है उसकी लचीलापन क्या हो जाता है बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार का इंसुलेटेड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत हीटर कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार का, देखिए कनेक्टिंग लीड जो होता है बैकलैटिक पदार्थ का भी हो सकता है, रबर का कभी नहीं होगा, लेकिन पोर्सिलिन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये सन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन आपका होगा पोर्सिलिन, ठीक है। पोर्सिलिन ही पदार्थ है जो इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पोर्सिलिन का ही हम लोग क्या करते हैं कनेक्टिंग लीड में प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि आप पुराने जो चाबी देखे होंगे आप यहाँ कार्टिज फ्यूज जो बना तो पोर्सिलिन का ही बना होता है चीनी मिट्टी का। आगे करते हैं 15 नंबर के बाद। एक चालक का आकार मापने के लिए एक नग्न चालक को मानक तार गेज के खांचे में रखा जाता है, तब वो 15-14 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मानक तार गेज यानी कहने का मतलब ये SWG के बारे में बात कर रहा है, ये SWG के बारे में कह रहा है, ठीक है। SWG के बारे में कह रहा है कि जब गेज में तार डाला जाता है जब उस समय तार की स्थिति क्या होनी चाहिए, खांचों में कसा होना चाहिए, ये कह रहा है खांचों में कसा होना चाहिए, खांचे में ढीला होना चाहिए, न ढीला न कसा होना चाहिए, ढीला या कसा होना चाहिए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, न ढीला न कसा होना चाहिए, ज्यादा न ढीला चाहिए न ज्यादा कसा चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। आसानी से मतलब इसमें इसके जो घाट बने हुए हैं तो इसके लिए भी एक कंडीशन होता है, ठीक है। आपको देखेंगे तो नीचे गोला सा छेदा ऐसे करके ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है। कभी भी जो आपका वायर मापना है ना इसके ऊपर वाले भाग में मापना है, ठीक है, ऊपर वाले भाग में मापना है, ना कि इस वाले भाग में मापना है, ठीक है। इस वाले गोले में मापना है, इस ऊपर कॉर्नर में मापना है, ठीक है। तो इसमें ना तो आपका वायर ढीला होना चाहिए तो वायर आपका ज्यादा कसा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह नंबर हम लोग गेज का लेते हैं, ठीक है। SWG के बारे में आगे बढ़िए। ये केबल का कवच हटाने के लिए चित्र में प्रतीक चाकू का कोण है, केबल 14 पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी जैसे आपका एक केबल है और इसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है, इंसुलेशन लगा हुआ है तो इस केबल को हटाने के लिए आपका कोण एंगल पूछ रहा है। तो कोण एंगल आपका 60 पे करेंगे, 60 पे गलत है, 20 गलत है, 45 एंगल आपका क्या है सही है। 45 एंगल पे आप क्या करेंगे वायर को छीलेंगे, बहुत आसानी से छील सकते हैं, ठीक है। वैसे 20 से 30 या 25 तक माना जाता है, लेकिन 45 आपका एक्यूरेट सही होता है, 45 ही आपका एक्यूरेट सही होता है। एक विद्युत रोधी पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए, ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2014 का क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। क्या होना चाहिए, निम्न ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं, हाई ब्रेकडाउन चाहिए, कम स्थिरता नहीं, आदर्शता ग्राही नहीं। अगर आपका विद्युत रोधी पदार्थ अगर नमी को सोखेगा तो इंसुलेटिंग का काम वो नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा उच्च पहला वैद्युत सामर्थ्य, बी नंबर भी इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। आकृति के आधार पर केबल का प्रकार है, देखिए डबल डबल हो गया, रिपीटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आकृति के आकार पर केबल का प्रकार है, कार्टन आच्छादित केबल सही है, ये भी सही है। फ्लैट केबल, फ्लैट कोई केबल नहीं होता है, ठीक है। अगर फ्लैट केबल की हम बात करें यहाँ पर हम लोग जो फ्लैट होता है तो हम उसे बस बार करते हैं,
ठीक है, उसे बस बार करते हैं। फ्लैटेड केबल भी हो जाता है, काटा छाती केबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी जो दिया ये डी सही होगा। ठीक है, फ्लैट केबल भी होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में आप देखेंगे फ्लैट केबल का प्रयोग किया जाता है, कार के तरह होता है। गोलाकार केबल, जो भी केबल होता है इसे गोलाकार कहते हैं। ठीक है, काटन आच्छादित भी केबल होता है, ये भी सही है, काटन आच्छादित भी केबल होता है, क्योंकि जो भी आपके आप स्त्री है, विद्युत हीटर है, इस सब का जो भी आप देखेंगे जो केबल बना होता है, जो भी वायर लगे होते हैं उनके ऊपर काटन की एक बैंडिंग की गई होती है। ठीक है, तो लेकिन ये सभी इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा, फ्लैट केबल और गोलाकार केबल। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी डबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर के आधार पर केबल का प्रकार है, कोर के आकार को। ठीक है, देखिए 3.5 कोर का केबल है, 3.5 कोर का केबल में अगर आप पढ़ते हैं 3.5 कोर, लेकिन अब एक्चुअली वो केबल होता है 4 कोर का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है टेक्निकल एग्जाम जो आपका यूपीपीसीएल है, आरयूबीएमएल है, भेल है, इसरो है, ये सारे क्वेश्चन सब उसमें पूछ रखे हैं। ठीक है, कि केबल जो 4 कोर की केबल उसे कितने कोर की केबल कहा जाता है, 4 कोर, 3.5 कोर, 3 कोर। ठीक है, मैं बता देता हूँ 3.5 कोर की केबल कहते हैं। आखिर क्यों 3.5 कोर का केबल कहा जाता है, मैं ऑप्शन नंबर एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए 3.5 कोर यानी इसमें क्या होता है, देखिए आपके केबल में 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। 3 फेजों में एक होता है आर वाई बी। इनकी मोटाई अगर गोलाई अगर मान लीजिए 5 mm है, 5 mm है, 5 mm है, तीनों की 5-5 mm है, जो न्यूट्रल वाली होगी, न्यूट्रल वाली केबल, न्यूट्रल वाला जो कंडक्टर होगा इसके अंदर, इस केबल के अंदर, ये 2.5 mm। ठीक है, 1 2 3 और आधा 3.5, इसलिए 3.5 कोर की केबल की कहा जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रल वाला जो वायर होता है उसकी केबल की मोटाई, उसके अंदर का जो मोटाई होता है न्यूट्रल वायर का, इन सभी के क्या होता है, आधा होता है, इसलिए इसे 3.5 कोर का केबल कहा जाता है। तो कोर के आधार पर केबल 3.5 कोर सही है। 2 कोर की भी केबल होती है, तो सिंगल पे जहाँ यूज करते हैं 2 कोर की होता है, जहाँ 3 कोर, 3 कोर का भी किया जाता है। कहीं कहीं क्या करते हैं, न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग, ये तीनों होता है। और कहीं पे आर वाई बी, बस यही 3 हो जाते हैं। तो 3 कोर का भी केबल होता है, 2 कोर का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल का प्रकार है। यांत्रिक सुरक्षा के बारे में उन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, तो यांत्रिक सुरक्षा जो होता है, यानी उस केबल के ऊपर कोई अगर चोट पहुंचती है तो कौन सा केबल है जो उसका क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है, उसे सह सकता है। ठीक है, केबल के बारे में आपको मैंने प्रैक्टिकल लैब में आपने देखा होगा कि मोटा सा केबल हमने दिखाया था, उसके ऊपर आर्मर केबल था, उस पर लोहे कैनोलाइज स्टील की जीआई के पतले पतले पत्तियों के द्वारा उस केबल के ऊपर क्या किया गया था, लपेटा गया था, आपको दिखाया गया था। यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल का प्रकार है आर्मर केबल, सही है। अनआर्मेड केबल, आर्मर केबल आर्मेड। ठीक है, 2 कोर केबल भी क्या है, 2 कोर केबल को यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल नहीं होता है, आर्मर केबल होता है। ठीक है, उसी के ऊपर क्या किया जाता है, हम लोग यांत्रिक सुरक्षा के लिए उसके क्या कहते हैं, जीआई वायर का, जीआई पत्तियों का क्या कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है एक आवरण। ठीक है, आर्मर केबल होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना का भाग नहीं है। इलेक्ट्रिकल केबल का देखिए चालक उसके अंदर होता है, आपको बताया गया था। ये कंडक्टर है, इसके ऊपर पेपर इंसुलेटर, इसके ऊपर आपका मेटालिक शीट होता है, इसके ऊपर ब्रेंडिंग होती है, ब्रेंडिंग के ऊपर आपका हो जाता है आर्मरिंग होता है, फिर आपका सर्वेइंग होता है। इतना लेयर के अंदर आपका क्या रहता है, कंडक्टर रहता है। ठीक है, तो चालक होता है इलेक्ट्रिक केबल में, इंसुलेशन तो होना ही होना है, बेंडिंग तो होती ही है, लेकिन वेस्ट नहीं होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये सब क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग गलत होंगे। ठीक है, ये सब होते हैं, ये विवेक से नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक शीट चालकों को प्रदान करती है। मेटेलिक शीट जो होती है आपके चालकों की, मेटेलिक शीट चालकों क्या प्रदान करती है? मेटेलिक शीट जो वाकई में जो होती है उसका कार्य क्या होता है? केबल के अंदर नमी जाने से रोकना। ठीक है, केबल के अंदर नमी जाने से रोकना। यांत्रिक सुरक्षा क्या है? मेटेलिक यांत्रिक, लेकिन आपके आयोग ने इसको माना है, ऑप्शन नंबर ए को सही माना है। ठीक है, लेकिन मेटेलिक शीट जो होती है वो केबल को चारों ओर से मेटेलिक ढक लिया जाता है, जिससे बाहर की मॉइस्चर की नमी उसके केबल के अंदर ना जा पाए। उसका मेन काम ये होता है। लेकिन आपके आयोग ने यांत्रिक सुरक्षा माना है, लेकिन ये क्या गलत है? उपरोक्त में से कोई नहीं, यही सही होगा। ठीक है, यांत्रिक सुरक्षा ये नहीं देता, आर्मरिंग देती है। मेटेलिक शीट आपका सिर्फ क्या करती है? अंदर नमी जाने से रोकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न वोल्टेज केबल की परास होती है। निम्न वोल्टेज केबल की परास होती है, तो निम्न वोल्टेज की केबल की परास होती है। आपके देखिए निम्न वोल्टेज जो होता है आपका 96 या 98 वोल्ट से 250 होती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ इतना क्वेश्चन है 250 से अधिक क्या गया 210 वोल्ट। देखिए आप जितना भी आदमी को जब 90 वोल्ट से अधिक का वोल्टेज रहता है तो आदमी को झटका महसूस करने लगता है। आदमी झटका महसूस करने लगता है। इसीलिए आप कहीं भी जाते हैं, रेलवे में जाएंगे, एरोप्लेन में जाएंगे, तो आपको जो भी सप्लाई मिलती है 110 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलती है। इससे ज्यादा सप्लाई नहीं दिया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा सप्लाई क्या होती है? अगर कोई टच कर लिया तो उसको क्या करता है? विद्युत झटका लग जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए आपको हमेशा कहीं भी जाएंगे 110 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो निम्न वोल्टेज की केबल की परास कहां तक रखेंगे? 110 तक। आगे चलते हैं। पीवीसी केबल की वोल्टेज परास है। बस वही मेरे क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे भी हमने बताया था। वहां पे 250 से 650 लिखा था, 650 लिखा था, इस बार 10 बढ़ा दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आपका सी सही है। आगे चलते हैं। कॉटन आच्छादित केबल उपयोग किया जाता है। कॉटन आच्छादित केबल, कॉटन जो पीछे पूछा था ना, पीछे वो था कॉटन के बारे में, कॉटन केबल इलेक्ट्रिक हीटर में सही है। जब इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसके वायर पे हम क्या करते हैं? कॉटन लगा हुआ टेप लगा तो वायर यूज करते हैं। सोल्डरिंग आयरन भी करते हैं, लेकिन फिलहाल इस सोल्डरिंग वायर तो वायर आना बंद हो गया। विद्युत प्रेस में अभी भी आ रहा है, कॉटन आच्छादित केबल ही आ रहा है। यानी उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन वही हो गई, तो इसका 250 वोल्ट होगा। कॉटन आच्छादित केबल वोल्टेज कहां प्राप्त होती है? 250 वोल्ट तक, क्योंकि कॉटन आच्छादित केबल जो भी यूज होता है ये सिंगल फेज वायरिंग के लिए की जाती है, 3 फेज वायरिंग के लिए नहीं की जाती है। जहां आपको इलेक्ट्रिक हीटर वाला वही हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलो। कॉटन आच्छादित केबल का इंसुलेशन होता है, यानी पहले इंसुलेशन, पहले कंडक्टर होगा, इसके ऊपर इंसुलेशन होगा, इसके ऊपर क्या होगा? कॉटन का क्या ऊपर से कॉटन की कवर लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नोट पूछा है। तो वेल्कनाइज्ड रबर, वेल्कनाइज्ड हम कहते हैं VIR, ये भी हो सकता है। सीट टॉप रबर ये भी हो सकता है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नाइक्रोम तार बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निकिल और क्रोमियम का। ठीक है, निकिल और क्रोमियम, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, निकिल और क्रोमियम का बना होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में 2 चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरफ प्रयोग होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में 2 चालकों के मध्य इंसुलेटर का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग है शुष्क वायु का। ठीक है, शुष्क वायु का डाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस शायद 14 या 15
वोल्ट प्रति mm होता है, याद नहीं आ रहा सही से, लेकिन शुष्क वायु का हम लोग प्रयोग करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन है, आपके घर में जो भी ट्रांसमिशन लाइन होगी आप ध्यान दीजिएगा, जब 3 वायर आते हैं तो इसके बीच में कोई क्या होता है, हवा ही होता है, ठीक है। हवा ही इसे क्या करता है, इंसुलेटर का कार्य करता है, ठीक है। तो यही इनको पूछने का मकसद यही था। कहीं कहीं कैपेसिटर जब बनाया जाता है तो वायु वाला भी कैपेसिटर बनाया जाता है, ठीक है। उसके बीच इंसुलेटर के लिए हम लोग वायु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पूछने का मतलब यही था, ज्यादा घुमा फिरा के बस नहीं आया, शुष्क वायु डायनेमिक्स का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वही तो है, लग रहा है ना, वही है। स्टैंडर्ड तार लगाए जाते हैं, स्टैंडर्ड तार, स्ट्रेंडिंग, हाँ। तो ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन जिसे बंडल कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जो कई कंडक्टरों को क्या किया जाता है, कंडक्टर को मोड़ के बना दिया जाता है। कापर की प्रतिरोधकता होती है, कापर की प्रतिरोधकता कहते हैं, देखिए फिक्स आंकड़ा जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कापर की प्रतिरोधकता जो आपकी होती है 33, कापर की प्रतिरोधकता 1.7 10 के -6 है या 4 है, 6 है, 6 ओम है। यानी हम लोग ये भी कर सकते हैं 1.6 माइक्रो ओम। ये भी कहेंगे तभी सही है, ये कहेंगे तभी सही कहेंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग अगर निकालेंगे, जो आपको कापर की प्रतिरोधकता कोएफिशिएंट हमको बताए हैं एक बार, ये लिखते हैं, क्या ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं 0.0043, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। इसको लाने के लिए अगर तुम इसको ऐसे लिखो 1 जब आप इसको नहीं ऐसे लिखेंगे ना 1/1.7 गुणे 10 के 6, जब इसका भाग जब इसमें देंगे तो आपको इतना ही मिलेगा 0.443, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यही चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। पराविद्युत सामर्थ्य